रोहिणी, प्रशांत विहार, अशोक विहार की सवारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भैया जी कहाँ जाओगे? मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। अबे चल जा, कहीं नहीं जाना मुझे। हैं, एक तो तुम गरीब रिक्शा वालों ने पब्लिक के चलने फिरने की रोड पर कब्जा जमा रखा है। चल हट, अपना रिक्शा हटा यहाँ से। जी हटाता हूँ बाबूजी। इस दुनिया में हर अमीर आदमी एक गरीब और कमजोर पर ही अपना जोर आजमाता है। सागर एक गरीब रिक्शा चालक था। वह तपती धूप में अपनी तिपहिया रिक्शा लिए खड़ा था कि कोई सवारी आए तो वह 10-20 रुपए कमा पाए। तभी माही नाम की एक अमीर लड़की मॉल में से रक्षाबंधन की शॉपिंग किए हुए आती है और नरमाई से पूछती है, ओह रिक्शे वाले भैया, रोहिणी चलोगे? वो एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई है। जी जी, क्यों नहीं चलूंगा मैडम जी, आप बैठ जाइए। लड़की रिक्शा में बैठ जाती है और सागर रिक्शा खींचने लगता है, जिसमें वह पूरी तरह पसीना पसीना हो जाता है। कुछ देर में सागर सवारी छोड़ देता है। लीजिए मैडम जी, आ गया रोहिणी। थैंक यू भैया, ये लो आपके पैसे। माही उसे पर्स में से 500 रुपए निकाल कर देती है। मैडम जी छुट्टी तो है नहीं। कोई बात नहीं भैया, ये आप रख लो। कितनी मेहनत लगती है ना इतनी धूप में रिक्शा खींचने में। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो बहन समझ कर रख लीजिए। ये सुनकर सागर का दिल भर आया। किसी ने ठीक ही कहा है, सब अमीर लोग एक जैसे नहीं होते, वरना हम गरीब रिक्शा वाले से तो कोई इज्जत से बात भी नहीं करता। बहन अच्छा मैं चलता हूँ। सागर रिक्शा मोड़ लेता है और रक्षाबंधन के लिए बहन को घर बुलाने के लिए सोचने लगता है। इन 500 रुपए से राशन पानी भरवा दूंगा और दिन भर में काम धंधा अच्छा निकल गया तो इस बार राधिका को राखी पर घर भी बुला लूंगा। लेकिन उसकी खातिर भाव के लिए पैसे तो कमा लूं, वरना पता नहीं वो आएगी कि नहीं। दरअसल सागर ने अपनी इकलौती बहन राधिका की शादी अमीर घराने में की थी, लेकिन धूमधाम भरी शादी ब्याह में लाखों रुपए का खर्चा लग जाने से उस गरीब भाई का बाल बाल कर्ज में बिक गया, जिस वजह से उनका घर बार बिक गया और आज सागर अपनी बीवी बच्चों को गरीबी में लेकर रहने के लिए हालातों से मजबूर था। जैसे वह सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर मुड़ता है, तभी मौसम खराब हो जाता है और धूप काले बादल में बदल जाती है और बहुत तेज की बारिश होने लगती है। तभी सागर के रिक्शे का टायर फट जाता है। उदास होकर वह बस्ती में लौट आता है, जहां पत्नी सुलेखा और 2 बच्चे, बेटी अनु और गोद का बेटा था। ना 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 मेरा राजा बेटा, चुप हो जा चुप हो जा। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। माँ अजी आ गए? आप कुछ कमाई हुई आज? राजा दूध के लिए कब से रो रहा है, क्या हुआ? बड़ी दुखी लग रहे हो, आज भी काम नहीं चला? नहीं सुलेखा, 500 रुपए कमाए तो हैं, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ी कमाई ज्यादा आज हो जाएगी तो इस साल अच्छे तरीके से राधिका को विदाई कर रक्षाबंधन में ले आता, मगर ये दुख जाते ही नहीं है। कितना बेबस हूं मैं। ऐसा कहते हुए गरीब भाई की आंखें भर आईं। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, अच्छा मैं दूध पानी लेकर आता हूँ। अपने पति के आंसुओं को देखकर सुलेखा का दिल भी भर आया। उसने अपनी अमीर ननद के नाम एक खत लिखा और 2-4 घर छोड़कर रहने वाले डाकिये के घर भीगते हुए आ गई, जिससे वह मुंह बोला भाई मानती थी। अरे सुलेखा बहन, तुम यहाँ इतनी बरसात में? नरेन भैया, किसी भी तरह ये खत मेरी नंद के पास पहुंचा दीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है सुलेखा बहन, कल ही दे आऊंगा। सुलेखा ने उस खत में अपनी अमीर शादीशुदा ननद को राखी पर घर आने का न्योता भिजवाया था। अगले दिन डाकिया उस पते पर आता है जहां बड़ी सी चमचमाती कोठी के बाहर मोटे अक्षरों में सिंघानिया निवास लिखा था। बाप रे, सुलेखा बहन की नंद इतने अरबपति अमीर घराने की बहू है, वो यकीन नहीं होता। डाकिया ने चिट्ठी दी और चला गया। राधिका की सास अपर्णा और पति अनंत ने पूछा, किसकी चिट्ठी है राधिका बहू? मेरी भाभी की मम्मी जी, रक्षाबंधन पर घर बुलाया है। तो फिर तुम जाओगी ना राधिका? राधिका ने घमंड में फूलते हुए अपनी गरीब भाई भाभी के घर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल नहीं अनंत, पिछले 2 साल से राखी पर कहाँ थे ये लोग जो अब याद आई है ननद की, और कौन सा मुझे लेने के लिए गाड़ी भिजवाई है? बहू, भगवान की दया से गाड़ियों की कमी नहीं है हमारे घर में, उसमें से कोई ले जाना। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए अपनों से रूठा नहीं करते। हो सकता है किसी दुख तकलीफ में होंगे तुम्हारे भाई भाभी, और राखी भाई बहन का प्यार है, तुमको जाना चाहिए। अनंत बेटा, बहू के मायके राखी पर भिजवाने के लिए 11 फलों की और 11 मिठाइयों की टोकरी बनवा कर ले आना, और उनके दोनों बच्चों के लिए कपड़े खरीद लेना। जी माँ। राधिका अपनी सास को गरीब भाभी के लिए इतना करते देखकर दिल ही दिल में चिढ़ पड़ी। इधर जैसे ही सुलेखा को अपनी नंद नंदोई के घर आने की खबर मिली तो वो फूली न समाई। वो रक्षाबंधन का दिन था। सुनो जी, ननद जी थोड़ी देर में घर आने वाली हैं। ये सुनकर सागर दुविधा में आ गया। लेकिन सुलेखा, तुम तो खुद देख रही हो घर का हाल कितना तंगियों भरा है, हाथ में पैसे भी नहीं है। इस घड़ी में उनका खातिर भाव कैसे करेंगे?
आप ये लीजिए, ये मेरे झुमके बाबा ने शादी के वक्त चढ़ाए थे। फिलहाल मुझे इस गहने की जरूरत नहीं है, इसको बेच आइए। नहीं सुलेखा, शादी के बाद एक तो मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, मेरा कोई हक नहीं बनता कि तुम्हारे तन के गहने बेच दूं। तभी डबडबाई आंखों से सुलेखा ने पति को देखकर कहा, अजी मेरा असली गहना तो आप हैं, ये नहीं। अब जल्दी जाइए। ननद के आदर स्वागत के लिए सुलेखा ने गहने बेच दिए। वो घर की लिपाई पुताई करती है और पड़ोस की कमला से वो चादर कुर्सी मांग ले आती है। बस आज आज के लिए दे रही हूँ कुर्सी चादर, कल लौटा देना। जी बिल्कुल लौटा दूंगी बहन। उस गरीब भाभी ने अपने गरीब घर को उसी प्रकार सजाया था जैसे शबरी ने राम के आने की खुशी में कुटिया सजाई थी। थोड़े बहुत राशन से वो पकवान मिठाइयां बना लेती है। इतने में चमचमाती हुई कार आकर दरवाजे के पास रुकी। उसी टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। महंगी सी साड़ी, लाखों के गहने पहने, पर्स टांगे हुए ननद घमंड से उतरती है। सुलेखा छलकते आंसू लिए दौड़कर दरवाजे पर आ गई और ननद को गले से लगा लिया। आखिर तुम अपने गरीब भाभी के घर आ ही गई। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। ओफो सुलेखा भाभी, ये क्या गोंद की तरह चिपक गई हो? मेरी साड़ी कॉस्टली है, दाग लग जाएगा। राधिका का रूखा अंदाज देख सुनकर सुलेखा की खुशियों भरे दिल को बहुत ठेस लगती है। उसने उदासी के भाव से कहा, क्षमा करना ननद जी, मैंने ही ज्यादा उत्साह जता दिया, सोचा नहीं कि नुकसान भी हो सकता है। प्रणाम सुलेखा भाभी। खुश रहिए नंदोई जी। आइए ना, भीतर आइए। आओ राधिका, अंदर आओ, बैठो ना। मैं बैठूंगी नहीं भाभी, भैया को बुला दीजिए ताकि मैं राखी बांध कर जाऊं। क्यों, आज भर के लिए रुकोगी नहीं अपनी भाभी के घर में? रुक जाइए ना बुआ जी। आज के लिए रुक जाते हैं राधिका भाभी, भैया को अच्छा लगेगा। सुलेखा ननद को नाश्ता पानी करवाती है। तभी सागर आता है। राधिका भाई को राखी बांधती है। हाथ आगे करो भैया। कैसी है तू मेरी बहन? अच्छी हूँ और अपने ससुराल में बहुत सुखी से हूँ। मेरी सास और पति पलकों पर बिठाकर रखते हैं मुझे। राधिका अपने भाई भाभी दोनों को राखी बांधते वक्त भी बड़बड़ कर रही थी। उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। तभी जैसे ही सागर अपनी जेब में हाथ डालता है, तभी राधिका कहती है, भैया आप रहने दीजिए, इस बार मैं राखी की बंधाई भाभी से लूंगी। चलिए भाभी, निकालिए मेरा उपहार। जी बस लाई ननद जी। सुलेखा अपनी ननद के लिए खरीदी हुई साड़ी, चूड़ी, बिंदी वगैरह का सेट लाकर उसे सुहाग की थाली देती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी गरीब भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए रक्षाबंधन की छोटी सी भेंट। तभी राधिका अपमान करते हुए बोली, ये क्या भाभी, क्या मेरी हैसियत 2 कौड़ी की साड़ी पहनने की है? और ये 100 रुपए का नेक, बस यही देने के लिए बुलाया था मुझे रक्षाबंधन में? ज्यादा नहीं तो एक सोने का जेवर ही बनवा देते। हाँ। अमीरी के गुमान में राधिका सुलेखा के हालातों को देखते हुए भी अपमानित करती है, लेकिन वो अपमान सहकर भी चुप रह जाती है और आंसू छुपाते हुए चली जाती है। मैं खाना लगाती हूँ सबके लिए। सुलेखा सारे पकवान नंद नंदोई के आगे परोसती है, जिसमें जर्दा बिरयानी, मटर पनीर, पूरी, कचौड़ी और एक तरह की मिठाई थी। इतने का भी इंतजाम बड़ी मुश्किलों से किया गया था, लेकिन राधिका ने खाने में भी कमी निकाल दी। बस ये सस्ती सी मटर पनीर खिला दी हो, गई हमारी खिदमत भाभी। अगले साल से अगर ऐसे ही खातिरदारी भाव करनी हो तो मत बुलाइएगा मुझे। अरे मैं अमीर खानदान की बहू हूं, जरा ये तो सोचना चाहिए। मेरे पति के सामने मेरी खिल्ली उड़वा दी। अब तो दोनों भाई भाभी की आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। ये सब देखकर अनंत से सहन नहीं हुआ। उसने भड़कते हुए कहा, बस करो राधिका, बस करो। अरे भैया भाभी जितने भी हैं उतने में हमारा स्वागत उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन तुम ठाट बाट में अंधी हो गई हो। इतने में दरवाजे पर बनिया और मकान मालिक अपना पैसा मांगने आ जाते हैं और चौखट पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, अरे ओ सुलेखा, बाहर निकल, निकल बाहर। लाला जी आप यहाँ? चल निकाल मेरा पैसा। बेशरम औरत कहीं की, महीनों से उधार खा रखा है। लाला जी धीरे बोलिए, मेरे घर पर ननद आई हुई है, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगी। अबे चल, तुम दोनों मियाँ बीवी की जुबान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा किराया अभी पिछले 6 महीने से नहीं दिया। लाज आती है कि नहीं तुमको? पूरे हालातों की आंखों देखी देखकर राधिका अपने आप को कोसने लगती है और पैसे निकालकर उनके मुंह पर मारती है। ये लो पकड़ो अपने पैसे, और खबरदार जो इस दरवाजे पर कदम भी रखा तो। राधिका की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो अपनी गरीब भाभी के पैरों में गिर गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप और भैया इतने बुरे दौर से गुजर रहे थे और मैं अपना ही घमंड दिखा रही थी। ननद जी रोइए मत, चुप हो जाइए। अरे जिंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, तुम्हारा क्या दोष है, हालात ही ऐसे हो गए थे।
सुलेखा ने एक माँ के समान ननद के आंसू पोंछे और गले से लगाए। राधिका ने भी उस परिवार के लिए बहन होने का धर्म निभाया और दुख के उस कठिन वक्त में अपने भाई भाभी को पैसे से सहारा दिया, जिससे सब ठीक हो गया। परिवार की डोर राखी के उस रेशम के डोर जैसी है जो ज्यादा खींचातानी करने पर अक्सर टूट जाती है, लेकिन जो सुख दुख दोनों बांटे, वो भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन है।